हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिज़ायर है इसके यूट्यूब चैनल पे। लेट अस स्टार्ट विद टुडेस न्यूज़पेपर द हिंदू में आज देखा जाए क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही है। एंड द फर्स्ट वन इज द ईरान ड्रॉप्स इंडिया फ्रॉम छबार रेल प्रोजेक्ट साइट्स फंडिंग डिले। छबार रेल प्रोजेक्ट को पहले समझ लेते हैं कैसा क्या है। देखो, ईरान में ये प्रोजेक्ट जो है छबार वाला इंडिया डेवलप करना चाह रहा था। ग्वादार पोर्ट चाइना ने यहाँ पाकिस्तान में डेवलप कर लिया था, इसीलिए डेवलप करना चाह रहा था। तो इंडिया का ये था कि छबार पोर्ट यहाँ पे ईरान पे डेवलप कर लेते हैं। इससे क्या रहेगा कि यहाँ पे जो इधर मेडिटेरियन सी की तरफ जो है स्वेज कैनाल के थ्रू ट्रेड जो है पोर्ट कह सकते हैं नेवल वाला रूट जो है ये ब्लॉक नहीं कर सके चाइना। ओके, एंड अदर वन वाज दैट कि जैसे इंडिया जो है इधर अफगानिस्तान ऐसे रेल प्रोजेक्ट डेवलप कर लेगा और काबुल का जो है डिपेंडेंस इस्लामाबाद पे बंद कम हो जाएगा और इंडिया जो है बाईपास कर सकता है पाकिस्तान को और ईजिली जो है अफगानिस्तान के थ्रू जो है अपना ट्रेड सप्लाई कर सकता है और अफगानिस्तान इंडिया में कर सकता है। सो ये मेन मोटिव था इस प्रोजेक्ट का। बट अभी हुआ क्या कि अभी आपने देखा होगा कि इंडिया जो है इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है ईरान में, क्योंकि 2016 में ये पैक्ट साइन हुआ था। इरकॉन ईरान रेलवे एंड स्टेट ओन इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ये जो है प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे था यहाँ पे ईरान में। बट अभी यूएस का सैंक्शन हमेशा लगा ही रहता है ईरान पे, क्योंकि ईरान जो है अपना न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने में लगा रहता है। तो अब उस इकोनॉमिक सैंक्शन को ब्रेक करके वहाँ पे एक प्रोजेक्ट डेवलप करना मतलब क्या है? मतलब आप यूएस से कहीं न कहीं दुश्मनी मोल ले रहे हो। तो इंडिया नहीं चाहता था कि यूएस को जो है अपने अगेंस्ट में खड़ा करना, इसीलिए इंडिया जो है इस प्रोजेक्ट पे डिले कर रहा था। अभी क्या हुआ है कि ईरान को जो है चाइना का सपोर्ट मिल गया है। आपने रिसेंट उसमें देखा था कि दोनों कंट्रीज़ में एक ट्रेड डील साइन हुई है, जिसमें कि चाइना ने बोला है कि वो 400 बिलियन जो है इन्वेस्ट करना चाहता है ईरान में और 25 ईयर्स की पार्टनरशिप होगी। और कुछ पेपर्स लीक हुए हैं जिससे कि ये पता चला है किस किस उस पे जो है पार्टनरशिप हो रही है। एंड दैट इज़ ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग में एंड रिफर्बिशिंग पोर्ट्स, रिफाइनरीज वगैरह, इन सब में जो है पार्टनरशिप है। और चाइना को जो है लो कॉस्ट पे जो है ऑयल भी मिल जाएगा। एंड अदर थिंग इज़ दैट कि ये सब होने से अब ईरान ने ये बोल दिया है कि $400 जो मिलियन लग रहे हैं वो ईरानियन नेशनल डेवलपमेंट फंड से ईरान लगा देगा। और ये पूरा जो प्रोजेक्ट है 628 किलोमीटर का छबाहर जाहेदान लाइन और जरान, ये जो है पूरा वो खुद ही डेवलप कर लेगा, उसको इंडिया से कोई भी हेल्प नहीं चाहिए। ओके, सो ये था इस उसमें। और आगे बढ़ते हैं। और ये एक्स रॉयल गेट्स राइट टू मैनेज डेटीज प्रॉपर्टी। पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के बारे में ये न्यूज़ है। और केरला में ये टेम्पल है पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, और इस पे ये कौन मैनेज करेगा, इस पे ये बेसिकली ये डिस्प्यूट चल रहा था। एंड इसकी मैनेजरशिप जो है, जो इसको बोलते हैं शेबिएट, ओके, ये रॉयल फैमिली के अंडर में थी। और ये बहुत सालों से जो है रॉयल फैमिली का ही कोई ना कोई मेंबर होता है जो कि उसकी मैनेजरशिप होल्ड करता है। एंड अभी क्या हुआ कि डिस्प्यूट चलने लग गया गवर्नमेंट और इसमें रॉयल फैमिली में। तो इसमें ये बोला गया था कि 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसने प्रीवी पर्स को एंड कर दिया था, जिससे कि जो बहुत एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी थी वो रूलर्स की ले ली गई थी। तो इसके अकॉर्डिंग जो है जो टेम्पल वगैरह है ये नाउ इन द हैंड्स ऑफ द स्टेट, और ये पब्लिक टेम्पल है। ओके, सो जो है ये रीज़न दिया गया कि शेबियरशिप तो सालों से जो है रॉयल फैमिली ही इंजॉय कर रहा है। और ये लैप्स वाला जो टर्म है, प्रीवी पर्स वाला है, ये चीट वगैरह वाला जो टर्म है कि जो है प्रॉपर्टी चली जाएगी गवर्नमेंट को। तो ये सब चीज़ें जो है इसमें शेबियरशिप में कहीं ना कहीं जो है स्टैंड नहीं करती हैं। ओके, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड करा गया कि एक कमेटी सेटअप होगी जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट जज चेयरमैन होंगे। एंड इनके अंडर में
कौन होगा, एक ट्रस्टी हो जाएगा जो कि नॉमिनी होगा फ्रॉम द रॉयल फैमिली, अदर वन इज चीफ थंथारी, दैट मीन्स आई थिंक सो चीफ पंडित हो गए, एंड एक मेंबर हो गया स्टेट गवर्नमेंट से हो गया, एक मेंबर हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट से जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को रिप्रेजेंट करेगा। ये पैनल ये देखेगा कि वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है और द टेम्पल ये सही से चल पा रहा है कि नहीं चल पा रहा है। और इसके बाद जो है हम ये भी है कि देखो अगर ये जो इसकी रेलिवेंस जो है इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मार्तंड वर्मा, ओके, ये जो है इन्होंने बहुत कुछ करा है और इसलिए इनका लीनियज अगर वो वहाँ की स्टेटमेंटशिप होल्ड करता है, वहाँ की कह सकते हैं सेबियटशिप होल्ड करता है, तो इतना कुछ प्रॉब्लमेटिक नहीं है, बिकॉज 1686 में टेम्पल पूरा डिस्ट्रॉयड हो गया था, फायर लग गई थी इस टेम्पल में, और इसके बाद इन्होंने पूरा रिस्टोर करा, वहाँ पे नई आइडल है वो इस्टेब्लिश करा, और 1750 में इन्होंने अपना पूरा किंगडम ही सरेंडर कर दिया टेम्पल की सेवा के लिए, और पद्मनाभ दास बन गए, माने जैसे अशोका ने सब कुछ छोड़ दिया था और अपना जो है एक नॉन वायलेंस के रूट पे आ गए थे, इसी तरह जो है ये जो है बैटल्स वगैरह इन्होंने सब त्याग दिया, ओके। एंड ये बोला जा रहा है कि जो है ये कमेटी जो है पूरा ये देखेगी कस्टम्स के अकॉर्डिंग जो है यहाँ का जो है गवर्नेंस चल पा रहा है कि नहीं चल पा रहा है। अब हम लोग जो है एडिटोरियल आर्टिकल पे आते हैं, एनेबलिंग पीपल टू गवर्न देमसेल्फ। अभी देखो कोविड टाइम में क्या है कि पूरा जो है गवर्नेंस है ग्लोबल, लोकल और नेशनल लेवल पे ये सभी कंट्रीज़ का सामने आ गया, सभी में ये दिखा कि आर्किटेक्चर फ्लॉ कहीं ना कहीं है, ओके। और सब सिस्टम जो है जैसे कि हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक, ब्यूरोक्रेटिक, इसमें कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन दिख ही रहा है और कॉम्प्लेक्सिटी दिख रही है कि आपस में ये लोग मैनेज नहीं हो पा रहा है, ओके। तो अगर एक सिस्टम को हम सही करने चलते हैं दूसरे सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि लॉकडाउन था, लॉकडाउन से ये था कि वायरस कहीं ना कहीं कंट्रोल रहता, बट प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि प्रॉब्लम ये थी कि जो है हेल्थ क्राइसिस वाली प्रॉब्लम, मतलब अगर कोई जैसे कि हार्ट पेशेंट है वो कैसे ट्रीटमेंट कराएगा जाके, अगर कोई डायबिटिक है वो कैसे अपना ट्रीटमेंट हो सकता है, सर्जरी है वो कितने दिन तक रुकी रहेगी, सो ये सारी ओपीडी है कितने दिन तक बंद रहेगी, लोगों को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ रही थी, ओके। टेलीमेडिसिन की सर्विस थी पर वो तो पता नहीं कितना चली है, वो तो चली ही नहीं, आई डोंट थिंक सो। और ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो इसको मैनेज करना कि आप एक सॉल्यूशन निकालने चलते हो आपके पास 10 प्रॉब्लम्स और क्रिएट आ जाती हैं, इसको कैसे किया जाए। मिसमैच हमेशा एविडेंट रहा है। देखो आप बात जैसे आ रही है कि कहीं ना कहीं इवॉल्व करना ही पड़ेगा, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, क्या ये पहले थी? ऑफ कोर्स पहले नहीं थी, है ना। पहले क्या हुआ थे, क्लैन्स होते थे, ट्राइब्स होते थे, और ये किंगडम वगैरह तो कॉन्सेप्ट बहुत साल बाद आया है, ओके। एंड तो इसी तरह वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपने कभी पहले सुना था? ऑफ कोर्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से कोई चीज़ नहीं थी, गिल्ड सिस्टम हुआ करता था, बट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन देश अभी तो ये 100 साल पुराना ही है, ओके। इस तरीके की चीज़ें जब इवॉल्व हो सकती हैं तो इस तरीके की जैसे पेंडेमिक टाइम ऑफ सिचुएशन है, इसको हैंडल करने के लिए भी कुछ ना कुछ इवॉल्व होना ही है। और जो है कुछ जो मिसमैच है इन द डिज़ाइन ऑफ गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन एट द ग्लोबल लेवल और जो चैलेंजेस है उसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ द यूएन है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, पावर्टी हो गया, हंगर हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, ये सारी चीज़ें जो है कैसे मैनेज होंगी अगर इसमें इंटरलिंकेज सा बना रहेगा। अगर आप एक चीज़ मैनेज करो दूसरों चीज़ों को नेगलेक्ट कर दो तो ये उतना फ़ीज़िबल नहीं है, ओके। कहीं न कहीं ये भी डेवलप नहीं हो पाएगा। अगर आपको एक चीज़ को डेवलप करना है मतलब आपको इक्वली इम्पोर्टेंस अदर पॉइंट्स पे भी देना पड़ेगा, तब जाके ये होलसम डेवलपमेंट हो पाएगा, और वही चीज़ जो है आज के लिए रिक्वायर्ड है, ओके। आपके पास भले इन्वायरमेंट प्रॉब्लम हो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम हो, ये सेपरेट नहीं करी जा सकती हैं। अब बोला जाए कि एक्सपर्ट लेवल एडवाइस ग्लोबल लेवल पे होनी चाहिए, ऑफ कोर्स एक
कह सकते हैं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो सकता है। बट प्रॉब्लम क्या है कि देखो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं एंड डिफरेंट सिचुएशंस हैं हर कंट्री के पास। तो एक ग्लोबल लेवल पे प्लान क्रिएट करने पे प्रॉब्लम क्या आएगी कि लोकलाइज जो प्रॉब्लम्स है उसको हैंडल करना इतना ईजिली नहीं होगा। तो प्लान ऐसा होना चाहिए जो लोकल लेवल पे हो। जैसे यहाँ पे जैसे है प्रॉब्लम, ज़रूरी नहीं कि वो इस जगह पे भी वो सेम प्रॉब्लम हो, डिफरेंट प्रॉब्लम हो सकती है। केरला में जो प्रॉब्लम है ज़रूरी नहीं कि वो लद्दाख में प्रॉब्लम हो। ओके, तो ऐसा लाओ प्लान कि जहाँ पे लोकल पीपल को आप इन्वॉल्व कर सको, उनको कॉन्फिडेंस मिले सको और उनको ये ना लगे कि उन पे ज़बरदस्ती कोई चीज़, कोई प्लान जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहा हो। जैसे कि अगर आप कहीं के डीएम हो तो आपको जो है कोई स्कीम वहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी है, कोई नया प्रोजेक्ट चलाना है, तो आप वहाँ के लोकलाइज पीपल को पहले कॉन्फिडेंस में लोगे, तभी जाके आपका वो प्रोजेक्ट उतना सक्सेसफुल रहेगा। अदरवाइज इट विल बी एन अटर फेलियर। ओके, और देखते हैं कि गांधी जी का हो गए, कुमरप्पा जी हो गए एंड दिस ईएफ स्कीमेचर हो गए। इन सबका बिलीफ ये था कि आप लोकल लेवल पे चीज़ें मैनेज करेंगे देन इट वुड बी मच बेटर। हाँ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपने देखा होगा पंचायती राज सिस्टम के बारे में बोला गया है। पंचायती राज सिस्टम में क्या है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में बोला गया है कि आप लोकल लेवल पे चीज़ें लाओ। ओके, गाँव के लिए पंचायती राज सिस्टम हो गया, सिटीज़ के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया। सो ये चीज़ें हैं, एक लोकल लेवल पे प्लान इम्प्लीमेंट करने का हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। ओके, सो अभी क्या था कि पहले तो सेंट्रल लेवल पे चीज़ें कंट्रोल हो रही थी पैंडेमिक टाइम में। उसके बाद क्या हुआ कि डीएम वगैरह को अथॉरिटीज़ दी गई, वो अपने लेवल पे चीज़ें मैनेज करें। सो धीरे-धीरे चीज़ें क्या है, यहाँ पे इवोल्यूशन देखने को मिला ना। अब देखा जाए तो अगर हर आईएएस ऑफ़िसर में एक कंपैशन जो है वो डिफरेंट लेवल का होता है कम्युनिटी सर्विस के लिए। कुछ एज़ अ जॉब लेते हैं, तो कुछ ऐसा कंपैशन जो कि वो उसके लिए उन्होंने वर्क ही करा होता है कि मुझे लोगों के लिए वेलफेयर करना है। तो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ फॉर दिस सर्विस। ओके, और देखा जाए तो ब्रिटिश टाइम में कैसा था, एक ही जो होता था सिविल सर्वेंट होता था, वो रेवेन्यूज़ को भी देख रहा होता था, वो लॉ एंड ऑर्डर को भी देख रहा होता था। बट अभी क्या है कि बेसिकली जो है डीएम क्या होता है, वो डिलीवरर है ऑफ गवर्नमेंट लार्जेसीज। ओके, हमेशा डीएम को ये चीज़ दिमाग में रहनी चाहिए कि ही इज़ अ सर्वेंट ऑफ द सोसाइटी। आप एज अ किंग नहीं चल सकते हैं वहाँ पे। ओके, कहीं न कहीं आपका ये एटीट्यूड बहुत लॉस में दिख रहेगा लोगों को विन कॉन्फिडेंस विन करने के लिए। अब ये है कि देखो डीएम क्या करता है बेसिकली, जितने भी स्कीम्स हैं, स्कीम्स इतनी सारी हैं, लगभग 300 तो हम लोग खुद ही पढ़ चुके हैं। ओके, सेंट्रल लेवल की, तो सेंट्रल लेवल की स्कीम्स हो गई, स्टेट लेवल की स्कीम्स हो गई। इसको इंटीग्रेट करके कैसे आप सिटीज़ को में बेस्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हो, कैसे मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकते हो, ये काम होता है बेसिकली डीएम का। और कैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट में एक कोऑर्डिनेशन सेटअप कर सकते हो। ओके, जैसे कि पेंडेमिक हुआ तो कहाँ के कौन से डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व करना है, किस लेवल के ऑफिसर को इन्वॉल्व करना है कि वो क्या-क्या सिचुएशन देखें, ये एक डीएम का वर्क होता है। ओके, अब देखा जाए तो केरला में जो है आपने देखा होगा, हम लोगों ने रिसेंटली कवर करा था कि कैसे जो है जब पेंडेमिक टाइम आया तो लोकल लेवल पे उन्होंने प्लान लाया और जो कि बहुत ही सक्सेसफुल रहा वहाँ पे जो है कंट्रोल करने के लिए। अब डोमिनेंट थ्योरी क्या है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। बट हम लोग ज़्यादातर क्या देखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द गवर्नमेंट एंड फॉर पॉलिटिकल पार्टी इन पावर। मीन अगर जो है पॉलिटिकल पार्टी अपना कहीं न कहीं जो है अस्तित्व जो है दिखाई देती है, भले ही वो कोई काम कर रही हो। जैसे कि अगर जो है खाना बँटवाना था, ओके, जो माइग्रेंट्स चलते आ रहे थे, तो उनको जो है फिर अपना जो है लोगो लगाकर फ़ोटो लगा के कि ये पार्टी न जो है दे रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है खाना, ये सब चीज़ें दिखाना, इट इज़ नॉट गुड। ओके, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, हमेशा ये मोटो होना चाहिए। तभी जाके कहीं हमारा कंट्री जो है वो सक्सेसफुल
हो पाएगा। ओके, एंड इंडियन एक्सप्रेस को कवर करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में एमएसएमई वाला टॉपिक है और एक ये ईयू वाला टॉपिक है। ईयू वाले टॉपिक में क्या है कि बायलैटरल एग्रीमेंट हो सकता है इंडिया और ईयू के बीच में, ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि मीटिंग कल होगी। और ईयू हमेशा ये चाह रहा है कि वाइन से स्प्रेड्स हो गए, डेयरी प्रोडक्ट हो गए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिजीम, इसमें कुछ ना कुछ जो है थोड़ा सा टैक्स रिडक्शन मिल जाए। ईयू इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग 27 नेशंस हैं और ये लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का। ओके, और डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन भी दोनों के इसमें कल देखा जा सकता है, कल मीटिंग होगी इसमें। एडिटोरियल पेज में बेटर लैंडिंग वाला टॉपिक है। देखो एमएसएमई जो है एक इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज हुआ, न्यू डेफिनेशन दी गई एमएसएमई को, बट कितना ये फ़ायदा करा ये हम इस आर्टिकल में पढ़ते हैं। एमएसएमई कितने हैं, लगभग जो है देखा जाए तो 6.3 करोड़ एमएसएमई है। ओके, 6.3 करोड़ एमएसएमई मतलब क्या हुआ, लगभग जो है 11 करोड़ पॉपुलेशन को वो एम्प्लॉय कर रहे हैं अपने उसमें। ओके, अब कितना गेम चेंजिंग रहा है इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं इस पर भी। 78% जो है स्मॉल कंपनीज जो हैं उनके ओनर्स ने बोला कि दे आर नॉट सेटिस्फाइड। एक सर्वे हुआ था, उसके अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें हैं। ओके, 85% बोल रहे हैं कि हमें कोई बेनिफिट नहीं है। 70% बोलते हैं कि ना तो हमें लोन मिला और ना ही जो है इंटरेस्ट जो है जो मोरेटोरियम पीरियड बढ़ाने का था वो भी नहीं मिला। हम बोल सकते हैं कि ये हो सकता है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो हो उसने ये रिलीज़ करा, हो सकता है डेटा, बट एक्चुअली में जो बोल रही है गवर्नमेंट, जो कर रही है, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस रियल में दिख रहे हैं। इसलिए इसको थोड़ा सा देख लो, वो ज़्यादा बेटर है। और आरबीआई आरबीआई का क्या है कि 0% जो है रिस्क वेट ऑन क्रेडिट फैसिलिटी देने को बोला है, और उसने बोला है कि अनकंडीशनल और इर्रिवोकेबल जो है गारंटी जो है वो गवर्नमेंट देती है। ओके, प्राइवेट बैंक्स जो हैं ये तो इन्होंने मना कर दिया कि ये देंगे नहीं, बट हाँ जो लार्जर लोन्स ले रहे हैं उनको ये देने के लिए एग्री हो गए। अब क्या है कि देखो जो जो मेन चेंजेस क्या लाने चाहिए अगर आपको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना ही है, तो जो है न्यू टू क्रेडिट है एमएसएमई, उसको फॉर्मलाइज फॉर्म में लाना चाहिए। लगभग अभी क्या है, एक लगा दिया है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 25 करोड़ जिनका लोन हो या फिर 100 करोड़ जिनका टर्नओवर हो वही ले सकते हैं लोन। और जो है ये है कि लगभग जो है डेफिनेट परसेंटेज ऑफ लोन ही ले सकते हैं। ओके, माइक्रो एंड स्मॉल बिजनेस वगैरह। सो ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं बैरियर्स जो हैं वो लगा दिए गए हैं। एंड अदर वन इज़ दैट देखो जाए तो आधा क्या है, ब्रिज द गैप बिटवीन द अमाउंट सैंक्शन एंड डिसबर्स बाय द बैंक। जो इकोनॉमिक क्रेडिट लोन गारंटी के स्कीम है उसमें सैंक्शन अमाउंट डिफरेंट रहता है, गवर्नमेंट कहती तो इतना है, पर बैंक्स जो हैं कहीं ना कहीं जो है वो देने में वो आनाकानी करते हैं। ओके, हाँ, और ये सारी चीज़ें हैं, और इसके साथ जो है हम आज का टॉपिक का कंप्लीट करते हैं, आज का वीडियो कंप्लीट करते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।